गांव के बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये नहीं होगा साहब स्कूल बंद होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है हम लोग ऐसे लोग हैं उस पर एडमिशन करा दे रहे हैं। तो ये है, उस पर हमें नहीं जाना। ठीक है, हम उसको बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे रोकना चाहिए। तो इसलिए जो है नवोदय अब भी जो है सरकार जो है उसको इतने नहीं बढ़ा रही थी, इतनी बढ़नी चाहिए। अभी तक हमारे पास 600 स्कूल हैं, और जबकि कम से कम 1700-1800 स्कूल हो जाने चाहिए थे। और जब 2004 में जब कांग्रेस की सरकार फिर आई, मैंने मिसेस सोनिया गांधी को लिखा कि देखिए अभी तक कितने स्कूल होने चाहिए और अभी सिर्फ नहीं है, लेकिन अभी उसका नंबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। हमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो चेंज आ रहा है, हमें सोशल चेंज भी लाना पड़ेगा। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जो व्यवहार हैं, जो हमारे लड़कियों के या औरतों की तरफ से है। अभी आप सवेरे कह रही थी कि साहब हमें परिवार की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से हम उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। हमें देखिए, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। हम जानते हैं कि करीब 15 साल पहले, हाँ 15 साल या कम, 14-15 साल, हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, आप उनको लीजिए, वो उनका एज रीडर अपॉइंटमेंट हो गया वहाँ पर। अगर वो एज रीडर उस वक्त हो गए हो, चले गए होते, तो शायद वो प्रोफेसर बहुत पहले हो गए होते। हुआ क्या है, जब यहाँ पर आए तो ये हमारे दोनों स्टूडेंट जो है मेरे साथ ठहरे हुए थे। तो गोवा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया दोनों से कि आप जो है हमारे यहाँ आ जाइए, और इस बायोटेक्नोलॉजी में शुरू की। हमारे जो स्टूडेंट था, दोनों स्टूडेंट थे, लेकिन जो है जो मेल था, he was good, but then the female was much better than the other. उसने कहा नहीं, हम तो पंजाब के खाने आने वाले, हम तो गोवा नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई आजकल तो ट्रेन है, सब कुछ है, इतनी क्या होती, नहीं हम वहाँ नहीं हैं, हम वहाँ नहीं हैं। नतीजा ये हुआ कि हमारी जो लेडी स्टूडेंट थी उसको इतना सफ़र करना पड़ा। वो दूसरी चीज़ है कि अब वो फिर प्रोफेसर हो गई है, डीन है। पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एज लेक्चरर ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद से फिर जो है JNU में रीडर हो गई, प्रोफेसर हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा अपना सोशल चेंज भी लाना पड़ेगा, और सोशल चेंज जो सरकार नहीं ला पाएगी, कोई गवर्नमेंट नहीं ला पाएगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ला पाएगी। सोशल चेंज जो है हम लोग अपने आप लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, लेडीज को लेना पड़ेगा, लेडीज को सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा भाई ठीक है, अगर हम किसी के काबिल हैं हमको क्यों नहीं शुरू करेंगे। तो ये हमको करना पड़ेगा, और ये हम सोचते हैं कि कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। आप बैठी हुई है, ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, अगर लेडीज नहीं करेंगी, और अगर औरतें नहीं करेंगी, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं करनी। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त जो है हमारा रवैया, हमारे सुझाव एजुकेशन की तरफ बहुत है, और काफ़ी पैसा लग रहा है, और इस पैसे को जो है अच्छी तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और देखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो जितना भी पैसा आ रहा है वो ठीक से खर्च हो। हमारे एजुकेशन में रिजिडिटी बहुत है, बहुत ही रिजिडिटी है, लेकिन हम तो क्यों नहीं चेंज करते। अब देखिए JNU की बात हम करें, एक साहब कहने लगे कि साहब JNU में इनडिसिप्लिन बहुत है। सुनते मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी इनडिसिप्लिन की बात की है JNU में, आप बताएंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपने इनडिसिप्लिन देखी है। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए वहाँ के लड़के जो हैं वो टीचर से कैसे बात करते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं, उनको मारते हैं, गाली देते हैं, क्या करते हैं।
नहीं, वो बड़े बड़े फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। हमने कहा भाई क्या एडल्ट्स, वो 18 साल 19 साल 22 साल 23 साल 24 साल के लड़की हैं, वो अगर टीचर से बात करते हैं तो ऐसे क्या बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर है। जेएनयू में ये नहीं है। जेएनयू में लड़के टीचर्स बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन बड़े फ्रीली बात करते हैं कोई। तो हम यही कहते हैं ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं पूरा उसका ध्यान रखें, सब कुछ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के बात करें, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यवहार होना चाहिए, जैसा होना चाहिए बड़ों के साथ, उसके साथ उनके आदर्श के साथ सब कुछ करने के साथ अपनी अपनी जो है आइडिया जो है रखना वो नहीं करें। तो हमारे ख्याल से हमारे जो सोशल चेंज है उनको बहुत आना पड़ेगा, और हमारे गांव में देहातों में सोशल चेंज लाना भी बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी पिछले 6 महीने पहले ही राजदूत सेवा से निवृत्त हुए हैं और उत्तराखंड के रहने वाले, उन्होंने अपना जीवन इस दिशा में डाल दिया है। तो वो आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से हम, क्योंकि बाहर बहुत रह चुके हैं, बहुत सारे विषयों में भारत के पक्ष को रखा है, इसी तरह से अपने सभ्यता संस्कृति के साथ, अपने परंपराओं के साथ जोड़ के शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये कुछ बताएंगे कि जो आजकल ये पिछले 6 महीने में वहाँ पे उत्तराखंड में इनका अपने स्वयं और इनके और साथी लोग मिलकर शिक्षा के जरिए क्या कर रहे हैं, दूसरे विद्यालयों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के इस पुण्य पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ बलराम भाई जी ने आज बहुत ही एक शुभ दिन 14 जनवरी का चुना। जब मैं ऋषिकेश से चल रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे, अरे आप मकर संक्रांति गंगा स्नान नहीं करोगे और फैजाबाद जा रहे हो। तो हमने कहा भाई वहाँ भी गंगा बह रही है और वहाँ विद्या की गंगा बहेगी तो उसमें भी स्नान कर लेंगे, एक ही बात है। और क्योंकि इस बार महाकुंभ चल रहा है हरिद्वार में, तो वहाँ पर वास्तव में आज के दिन तो एक बहुत ही बड़ा पर्व हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस पर्व से कोई कम नहीं है। और बलराम भाई जी ने इस गुरु ओम, जैसे उन्होंने खुद भी बता ही दिया है, तो आज हमारे लिए बहुत ही